आदरणीय मेरे प्यारे पराक्रमी विवेकी देशवासियों, मैं लेफ्टिनेंट जनरल अनूप सिंह जम्वाल परम विशिष्ट सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल एंड बार, विशिष्ट सेवा मेडल, एडीसी और सियाचिन ग्लेशियर के अंदर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमेंडेशन कार्ड आप सबको जय देवा करता हूँ, जय हिंद करता हूँ। दोस्तों, मैं आज आपके सामने मुखातिब हूँ रियासत जम्मू कश्मीर के आखिरी महाराजा हरि सिंह के जन्म दिवस के विषय में। 23 सितंबर हमारे डोगरा इतिहास में एक सुनहरी दिन है। क्यों कि इस दिन 23 सितंबर 1895 में महाराजा हरि सिंह जी का जन्म हुआ और हमको एक वारिस मिला, रियासत का वारिस मिला। क्योंकि महाराजा प्रताप सिंह जी के कोई संतान नहीं थी। राजकाल के 10 साल बाद उनके छोटे भाई राजा अमर सिंह के बेटा पैदा हुआ, महाराजा हरि सिंह। उस दिन पूरे रियासत के अंदर बहुत खुशी का माहौल था। हर जगह दिवाली का माहौल था। मंदिर, मस्जिदों, गुरुद्वारा और सब धर्मस्थल में पूजाएं की गई कि रियासत को एक वारिस मिला है। आज दोस्तों हम बर्थ एनिवर्सरी मनाते हैं महाराजा हरि सिंह जी की। इसको मनाने के लिए हम उनका धन्यवाद करेंगे, उनके योगदान के लिए। उन्होंने जो भी सुधार रियासत के लिए किए उनके लिए, और साथ में उनकी शख्सियत को हम सलाम करेंगे। महाराजा हरि सिंह की पढ़ाई मेयो कॉलेज में हुई और पढ़ाई होने के बाद उनकी सैन्य ट्रेनिंग देहरादून के इंपीरियल कैडेट्स कोर के अंदर पूरी हुई। 1915 में महाराजा हरि सिंह जी को रियासत की फौज का कमांडर इन चीफ बनाया गया और उनको लेफ्टिनेंट जनरल का ऑनररी रैंक मिला। 1918 में उनको राजा घोषित किया गया ताकि वो उत्तराधिकारी बने महाराजा प्रताप सिंह जी की जगह बाद में। 1925 में महाराजा प्रताप सिंह जी की मृत्यु हुई। उसके बाद महाराजा हरि सिंह जी को राजा बनाया गया। उनका राज तिलक फरवरी 1926 को हुआ। तो 1925 से लेकर 1947 तक उन्हें रियासत के ऊपर हुकूमत की और एक क्षत्रिय राजा होने के कारण उसके भांति उन्हें धर्म के सिद्धांत पर अपना राजपाट किया, यानी कि सबकी मदद, सबकी तरक्की, सबको मौके और सबको अपने धर्म का पालन करने का पूरा अधिकार, और देश के अंदर बहुत अच्छा, रियासत के अंदर बहुत अच्छा भाईचारा, प्रेम, मोहब्बत का माहौल था।
महाराजा हरि सिंह जी के सुधारों में खास विशेषता थी। उनके जो रिफॉर्म्स थे वो आधुनिक थे, प्रोग्रेसिव थे, डेमोक्रेटिक थे और काफ़ी रेडिकल सामाजिक सुधार थे। उनमें से कुछ प्रमुख जो खास प्रमुख सुधार थे, बेगार को बंद किया उन्होंने, एनफोर्स्ड लेबर ख़त्म किया। मंदिरों के अंदर हरिजन्स और दलित की एंट्री की रोक को बंद किया। जबरी स्कूल बनाए जहाँ की मुस्लिम लड़कियाँ पढ़ाई कर सकती थी। साथ में 5वीं क्लास तक कंपल्सरी एजुकेशन किया। बाल विवाह, प्रोस्टिट्यूशन के ऊपर रोक लगाई और हिंदू विडोज़ की शादी के लिए कानून बनाया। इसके अलावा स्टेट सब्जेक्ट का नियम लगाया ताकि रियाया की जायदाद संभाली जा सके और उनकी नौकरियां महफूज हों। ये थे कुछ प्रमुख सुधार, एक बिल्कुल मॉडर्न डेमोक्रेटिक तरीके के। अभी हम आते हैं शख्सियत को सलामी। महाराजा हरि सिंह एक टिपिकल स्वाभिमानी डोगरा थे, एक टिपिकल डोगरियत शख्सियत थी उनकी। डोगरी शख्सियत जैसे मैं आपको बयान करूँगा, डोगरा रोता नहीं, गम पीता है, रो के नहीं दिखाता। गरजता कम है, बरसता ज़्यादा है। मैदान जंग में एक डोगरा सिपाही जो है वो कठिनाइयों में, मैदान जंग में उसके पैर लटखटाते नहीं और उसकी जड़ें मजबूत हैं, उखड़ती नहीं। इसीलिए वो हर मैदान में फतेह का पात्र बनता है। डोगरा मिलिट्री एथॉस के बारे में आपने सुना होगा। एक डोगरा कठिनाई की हालत में उसकी लीडरशिप और उभर के आती है। डोगरे की फितरत है देश प्रेम और कुर्बानी। कर दिन देशा करने प्यार डोगरे, उन दिन देशा पर कुर्बान डोगरे। तो ये थी उनकी शख्सियत के बारे में। ये सब क्वालिटीज़ जो है महाराजा हरि सिंह के बिल्कुल ठीक बैठती हैं। मैंने सिर्फ पढ़ा नहीं, मैंने सुना है उनसे जिन्होंने इनके साथ नौकरी की है, बहुत दिन साल बिताए हैं। मेरे दादा भाई ठाकुर संदोख सिंह उनकी ड्यूटी में अधिकारी थे। अपने पिताजी मेजर महात्म सिंह JNK बॉडीगार्ड कैवेलरी के 1936 में JNK फोर्सेस में शामिल हुए और महाराजा ने खुद इंटरव्यू करके 1941 में उनको अफसर बनाया। मेरे फादर इन लॉ, मेरी धर्मपत्नी के पिताजी लेफ्टिनेंट कर्नल विशंबर सिंह, मेंशन इन डिस्पैचेस इन 1962 ऑपरेशंस, उनके ADC थे महाराजा हरि सिंह जी के। फिर ये बातें मैंने कैप्टन दीवान सिंह जी जो उनके ADC थे लास्ट तक, उनसे भी सुनी है। और मेजर जनरल गोवर्धन सिंह जी जो कि 1947 में एक ऑफिसर बने और बाद में उनको काफ़ी मौका मिला महाराज के साथ संपर्क रखने में, बॉम्बे में भी जाके। तो ये थी उनकी शख्सियत को सलामी। मेरे प्यारे देशवासियों, जैसे उपनिषद में हम महावाक्यों का जिक्र सुनते हैं, इसी तरीके से
महाराजा हरि सिंह जी के राजकाल में अलग अलग टाइम स्पैन्स के ऊपर उन्होंने कई महावाक्य कहे जो उनके जोश, जुनून, जज्बा और देश प्रेम को दर्शाते हैं। सबसे पहले मैं जिक्र करूंगा, जस्टिस इज माई रिलीजन एंड आई लव ऑल रिलीजन्स। ऑल रिलीजन्स आर माइन। मज़हब, इंसाफ मेरा मज़हब है और मैं सब मज़हबों से प्यार करता हूँ, या सब मज़हब मेरे हैं। इसी तरीके से 12 नवंबर 1930 में सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के दौरान महाराजा हरि सिंह जी ने डिमांड किया पोजीशन ऑफ ऑनर एंड इक्वालिटी इन कॉमनवेल्थ नेशंस। ये उन्होंने अपनी डिमांड रखी। एक और महावाक्य का जिक्र करता हूँ। जब मुजफ्फराबाद पर पाकिस्तान ने हमला किया, दूसरे दिन सुबह महाराजा ने अपना बैटल ड्रेस, लड़ाई की वर्दी पहनी और सब ऑफिसर को संबोधित किया कि पूरी कुर्बानी देने के लिए सब तैयार हो जाओ और मैं आपको लीड करूंगा। उनके चीफ ऑफ स्टाफ ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह ने हट किया कि आप नहीं जाएंगे, आपको बहुत काम करना है, आपको रियासत को हिंदुस्तान के साथ विलय करना है और हिंदुस्तान की फ़ौज को जल्दी से जल्दी बुलाना है। तो इस हट के आगे उन्होंने समझा कि बात तो ठीक है, और फिर उन्होंने फरमान दिया अपने चीफ ऑफ स्टाफ ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह को। ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह इज कमांडेड टू होल्ड एनिमी एट उरी एट ऑल कॉस्ट एंड टू द लास्ट मैन, और बाकी कुछ ज़रूरी एनफोर्समेंट के बारे में जिक्र किया। ये मैंने सबसे बेहतरीन ऑर्डर देखा है हाईएस्ट ऑफिस राजा से अपने चीफ ऑफ स्टाफ के लिए। क्लियर कट, कंसाइज और बिल्कुल कंप्लीट। ये एक मिसाल, दुनिया में एक मिसाल है। अगली बात मैं महावाक्य का जो जिक्र करूँगा वो 26 अक्टूबर को, जब महाराजा हरि सिंह जी ने अनकंडीशनल एक्सेशन का विलय पत्र साइन कर दिया और उनके प्रधानमंत्री मेहरचंद महाजन दिल्ली में पहुंच गए। रात को जल्दी सो गए वो, 26 रात को। अपनी पिस्टल दी एडीसी कैप्टन दीवान सिंह को और उनको ऑर्डर दिया, अगर सुबह तुम हिंदुस्तान के हवाई जहाज कश्मीर की तरफ जाते नहीं देखोगे तो मुझे उठाना मत, मेरे को नींद में गोली मार देना। लुक एट सच ऑर्डर्स। और आखिर में जब महाराजा हरि सिंह जी को बताया गया कि आप JNK में वापस नहीं जाएंगे, तो उन्होंने बड़ी गंभीरता के साथ हिंदुस्तान के गृह मंत्री सरदार पटेल से पूछा, व्हेन आई विल बी अलाउड टू गो बैक टू JNK। दोस्तों, ये सब जो महावाक्य हैं अलग अलग टाइम स्पैन पे हरि सिंह जी ने बोले थे, इनमें बहुत उनकी शख्सियत की झलक है।
वह जोश, जुनून, जज्बा, राष्ट्र प्रेम, रियासत के लिए प्रेम, ये सब उनकी क्वालिटीज़ को दर्शाता है। मेरे प्यारे देशवासियों, जिस तरीके से महाराजा हरि सिंह जी ने एक मल्टीलिंगुअल, मल्टी रिलीजियस, मल्टीकल्चरल रियासत का एडमिनिस्ट्रेशन किया, एक अद्भुत तरीके से मॉडर्न, प्रोग्रेसिव, डेमोक्रेटिक और रेडिकल सामाजिक सुधार करके वो एक मिसाल बनी भारत के कॉन्स्टिट्यूशन लिखने वाले हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के लिए एक आधार बना, एक विजन बना, जो महाराजा हरि सिंह जी ने अपने तजर्बे से उनको दिया। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के लिखने में एक विजनरी तजर्बा था जो महाराजा हरि सिंह जी ने हिंदुस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन लिखने के लिए दिया। और आज हमारा देश की कॉन्स्टिट्यूशन इज़ वन ऑफ द बेस्ट एज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड। बहुत धन्यवाद महाराजा हरि सिंह जी इसके लिए। लास्ट जो योगदान महाराजा हरि सिंह जी ने किया, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वो हिंदुस्तान के साथ स्टेट ऑफ JNK का विलय करना। उनके पास विकल्प थे पाकिस्तान के साथ मिलने के या हिंदुस्तान के साथ मिलने के। पाकिस्तान के साथ मिलने के लिए सब कोशिशें उन्हें नाकामयाब कर दी। ब्रिटिशर्स ने कोशिश की, लॉर्ड माउंटबेटन ने खास बोला उनको, उनके साथ लास्ट दिन मीटिंग रद्द कर दी सेहत का बहाना लगा के। शेख अब्दुल्ला ने 2 बार मिलना चाहा महाराजा हरि सिंह जी को, उन्होंने उसको मंजूर नहीं किया। तो फिर ब्रिटिश और पाकिस्तान में मिलके हिंदुस्तान के ऊपर जो हमला हुआ वो आप सब जानते हैं, आपने सुना है कई स्पीकर्स को। लेकिन उसके लिए कुर्बानी ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह और उसके 100 सैनिक क्रूशियल 4 दिन दुश्मन को रोक के रखा और रियासत हिंदुस्तान के साथ, इंडियन यूनियन के साथ विलय हो पाई। जो टैक्टिकल स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस आज हमको है, हमारी फौजें खड़ी है पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ के साथ, लड़ाई लड़ रही है और अपना क्लेम कर रही है। वी हैव द क्लेम्स, राइट्स टू क्लेम, क्योंकि स्टेट हमारे साथ विलय हुई थी, पूरी मुकम्मल स्टेट तकरीबन। इसके लिए हम सब सैनिक, भूतपूर्व सैनिक, देशवासी महाराजा हरि सिंह जी का खास धन्यवाद करते हैं इस स्ट्रेटेजिक गिफ्ट के लिए। महाराजा हरि सिंह जी हमेशा बाकी प्रिंसली स्टेट के राज्यों से उभर के खड़े रहे, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में अपनी रिप्रेजेंटेशन देने में, इस कीमत तक कि उन्होंने ब्रिटिशर्स को अपना दुश्मन बना लिया। 1930 से वो दुश्मनी शुरू हुई उनके खिलाफ। महाराजा हरि सिंह जी हमारे दिल में हमेशा अमर है, अमर रहेंगे। मुझे इकबाल के वो अल्फाज याद आते हैं, मरने वाले मरते हैं, फना होते नहीं, वो हमसे जुदा होते नहीं। दोस्तों, ये कुछ मेरी तरफ से एक ट्रिब्यूट थी महाराजा हरि सिंह जी के जन्मदिन की। बाद में भी आपके साथ मुखातिब होंगे। जय डुग्गर, जय हिंद।